महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण भगवान शिव के द्वारा कथित श्री शिव महापुराण। इस शिव महापुराण में पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही सदाशिव रूप से वर्णन किया गया है। मानो हरि और हर में भेद नहीं है, तत्वतः ये बिल्कुल एक है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, महापुरुषों की वाणियों में, गुरुजनों की वाणियों में यही रहस्य प्रकट है कि श्री हरि और हर में अभिन्नता है। मानो लेश मात्र भी भेद नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, पूर्णावतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्णावतार है और इस अवतार की लीला में ज्ञान प्रदान है भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन उसमें जो बाल चरित्र है वो परम पवित्र कहे गए हैं। भगवान ने जो पृथ्वी पर अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, शक्ति, शांति, वैराग्य रूप ऐश्वर्य। वैराग्य रूप क्यों? ऐश्वर्य तो भरपूर हुआ उन द्वारिकाधीश का, पर वो तो निर्लिप्त हैं, तो ब्रह्म तत्व हैं। अब यश, श्री, ज्ञान, शांति, वैराग्य, औदार्य, ये सब परिपूर्ण था श्री कृष्णावतार में। इसलिए जो कृष्णावतार है एक ज्ञान प्रधान पूर्णावतार हुआ।
दूसरे अन्य अवतारों में भगवान के ये गुण गुप्त रखे गए हैं, वो प्रकट नहीं हुए पूरी तरह से। उन भगवान श्री कृष्ण के अवतार में उन श्री कृष्ण के संग से सबका उद्धार हुआ। जब भक्त भगवान की कीर्ति का श्रद्धा से भजन करता है, बड़े आनंद से भगवान का यशोगान करता है, ऐसे भक्तों को भगवान की चौथी भक्ति प्राप्त होती है। चौथी भक्ति के रूप में जीव को परम गति ही प्राप्त होती है। तो जिस भक्त को सारा संसार ही श्री कृष्ण रूप दिखता हो, श्री राम रूप दिखता हो, हरि और हर में अभेद है, तो जैसे ब्रह्म तत्व व्यापक है तो शिव तत्व भी व्यापक है। और उन भगवान शिव का जो शिव तत्व है, व्यापक तत्व है, वो उनका निर्गुण निराकार शिवलिंग है। भगवान शिव के शिवलिंग की उपासना ही उस शिवत्व को, शिव तत्व को प्रमाणित करती है। वो कण कण में व्याप्त है। तो फिर हरि और हर में तो भेद हुआ नहीं। परमात्मा अवतार लेते हैं, वो तो देवों के देव सर्वेश्वर होते हैं। इसलिए भगवान के अवतार, उनके चरित्र को श्रद्धा से गाने से जीव सदा से ही पवित्र होते आए हैं। अब जैसे फतिंगा अग्नि को देखकर कैसा दौड़ता है, ऐसे ही भक्ति भाव में फतिंगे की तरह दौड़ के आना ही इस भगवत भक्ति के मार्ग में श्रद्धा कही गई है। भक्त हूँ, भगवान की कीर्ति की कीर्तन में ही चित्त लगा रहे, तो कीर्तन करते करते देहाभिमान मिट ही जाता है, हट ही जाता है। वस्तुतः भगवान जो अवतार लेते हैं जगत के उद्धार के लिए, जगत के संसार के उद्धार के लिए भगवान अवतार लेके अपनी कीर्ति फैलाते हैं। तो हरि, भगवान हरि और भगवान हर, इनकी लीला कथाओं का जो गान करते हैं वो सहज ही भव सिंधु से पार हो जाते हैं, सहज ही परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है जगत को मोहित करने वाला हुआ। अरे लक्ष्मी जी उनके चरण के दर्शन से अपना भान ही भूल गई। योगी उन्हीं का अखंड ध्यान किया करते हैं। वो भगवान तो स्वयं आत्मा राम, पूर्ण काम, जगत को सुख देने वाले। जो भक्त हैं उनके ध्यान की सिद्धि हो गए, इसलिए भगवान लीला से ऐसी घनश्याम मूर्ति, श्याम मूर्ति धारण करते हैं। तो जिन भगवान का यश इतना पवित्र होता है, कीर्ति इतनी दिव्य होती है, तो उन भगवान का नाम स्मरण करके भक्त का जन्म मरण तो दूर हो ही जाता है। अच्छा जी, भगवत भक्ति का स्वरूप ही है हृदय में नित्य प्रभु का ध्यान। मुख से प्रभु का कीर्तन, कानों से भगवत कथा, हाथों से प्रभु की सेवा अर्चना, नेत्रों से प्रभु का दर्शन, पैरों से प्रभु के दर्शन को जाना, जिह्वा पर भगवान का प्रसादी जल चरणामृत ही रखना। मानो प्रभु सेवा के बिना भक्त का, जो अनन्य प्रेमी भक्त होते हैं, उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। समस्त प्राणियों में भगवत दर्शन, ये शिव तत्व ही तो है। शिव तत्व और ब्रह्म तत्व दो नहीं है। सब धर्मों में यही राजधर्म है। सब इंद्रियों से भगवान का यजन,
सब इंद्रियों से भगवान की सेवा, उनका अर्चन, ऐसे भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा। तो शिव महापुराण का उसमें रुद्र संहिता का स्मरण था। वहाँ भगवान शिव के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, तो ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई पूर्व प्रसंग में, और उन नारायण की भी उत्पत्ति हुई, और महेश्वर के रूप में सदाशिव, साम सदाशिव भगवान जो ब्रह्म से अभिन्न तत्व हैं, उन्हीं सदाशिव भगवान से ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि के संचालन, स्थिति और प्रलय के लिए उत्पत्ति होती है। तो नारायण जी तो प्रकट हुए पूर्व प्रसंग में, और चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। और महेश्वर के लिए कहते हैं भगवान शिव के शब्दमय शरीर का महत्व प्रकट हुआ वहां पर। सूत जी जब कथा सुनाते हैं शौनक आदि ऋषियों को, तो शौनक जी से कहते हैं, शौनक भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। अच्छा, जब नारायण और ब्रह्मा जी में श्रेष्ठता का विचार हो रहा था, तो उस समय वहां पर ओम 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 ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ था, और जो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा था। तो ये पता चला कि जो परमात्मा उन चतुर्मुख जगत पिता ब्रह्मा और नारायण के बीच में है, उनका वाचक ये एक अक्षर प्रणव ही है। मानो परब्रह्म को इस एक अक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। उस समय भगवान नारायण, भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत सुंदर रूप देखा। वो रूप कैसा था? सूत जी कहते हैं, ये शौनक वो रूप 5 मुख वाला 10 भुजाओं से विभूषित, और उसकी कांति कर्पूर के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितम्। तो जब श्रेष्ठता का विचार हो रहा था भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा में, तो ओम ओम ये प्रणव प्रकट हुआ, और उस प्रणव के स्पष्ट उच्चारण को, उस नाद को जैसे ही श्रवण किया, स्पष्ट रूप से बड़ा अद्भुत सुंदर रूप प्रकट हुआ। 5 भुजा, 5 मुख 10 भुजाएं, कर्पूर के समान गौर वर्ण, परम उदार, जैसे लगता कोई महापुरुष बड़े उत्तम लक्षणों से संपन्न होकर, और स्वरूप अत्यंत उत्कृष्ट। तो वो जो श्री हरि थे भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा, उनके दर्शन से ही कृतार्थ हो गए। मानो भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। बोलिए श्री महेश्वर महादेव की जय। ऐसे भगवान महेश प्रकट हुए सृष्टि में। उसी समय गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त जो पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय, या कहें मृत्युंजय मंत्र है, चिंतामणि मंत्र है, दक्षिणामूर्ति मंत्र है, उन सबको भगवान श्रीहरि ने, भगवान विष्णु ने देखा। भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए, इन सब मंत्रों को उनके साथ ही भगवान श्रीहरि ने देखा। तो भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से कहा, तत्त्वमसि। ये तो महावाक्य है ना वेदांत का। मनो वो तुम ही हो, वो तुम ही हो का अर्थ है तुम सर्वस्व हो, तुम वही हो जो कण कण में व्याप्त हो। महावाक्य कहा तत्त्वमसि। तो ये जो 5
5 मंत्र प्राप्त हुए थे अभी, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ये 8 कलाओं से युक्त होता है नमः शिवाय मंत्र। भगवान श्री हरि तो जप करने में लग गए, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो तो करुणा के सिंधु भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तब माता भगवती उन उमा माता पार्वती के साथ, मानो उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हुए। प्रसन्न होने पे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। तुरंत उन भगवान विष्णु ने पूछा उन महेश्वर से, हे देव आप कैसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा किस प्रकार की जाए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो इन बातों को हम दोनों के कल्याण के लिए आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तो हम दोनों कौन थे? जगत पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु। तो भगवान शिव तो माता पार्वती के साथ प्रकट है। भगवान शिव प्रसन्न थे, बोलने लगे, कहने लगे, मेरा जो लिंग है सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है, उसका ध्यान और उसका पूजन। तो लिंग रूप से जब मैं पूजा जाता हूँ, मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल देता हूँ। वो फल अपनी ओर से देता हूँ और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। इसलिए भगवान शिव ने कहा उन दोनों से, आप लोग भी मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार से उसका पूजन करें, और पूजन करने से भी आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा। कुल मिला के जो 3 देव प्रकट हुए, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये एक ही हैं, क्योंकि ये एक ही उन शिव से, सदा शिव से प्रकट हुए हैं। तो उन सदाशिव भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि, जगत की सृष्टि कीजिए। और भगवान विष्णु से उन सदाशिव भगवान ने कहा, आप इस चर अचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करेंगे, आप उस सृष्टि का पालन। और भगवान शिव ने तो ब्रह्मा जी से ये भी कहा कि मेरा है जो परम उत्कृष्ट रूप है, मेरे शरीर से ही लोक में प्रकट होगा, जो रुद्र नाम से कहलाएगा। वो रुद्र मेरे अंश से प्रकट होगा तो उसकी सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। मैं जो हूँ, जो भी हूँ, वही वो रुद्र भी है, कोई अंतर नहीं। भगवान कहते हैं मुझ में और रुद्र में कोई अंतर नहीं। वो रुद्र मेरा शिव स्वरूप ही है, उसमें भेद नहीं करना। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा विश्व रूप है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं और ये श्री हरि और ये ब्रह्मा और ये जो रुद्र प्रकट होंगे, सबके सब एक रूप होकर रहेंगे। जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। इसलिए हे श्री हरि, हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए आप मुक्तिदाता बनो। आप सबको मुक्ति देने वाले हो जाओ। मेरा दर्शन करने पे जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको ये वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ, और रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं, अवतार हैं। और भगवान शिव ने उन श्रीहरि से, भगवान विष्णु से ये भी कहा था कि हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वो निश्चित ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है वो निश्चय ही नरक में गिरता है। मानो कुछ सार सार बातों का उपदेश करके वो भगवान शंभु, वो तो भक्त वत्सल है, शीघ्र ही अंतर्ध्यान भी हो गए वहां से। और तभी से इस लोक में, सूत जी कह रहे हैं हे शौनक जी, तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हो गया। तो लिंग में जो प्रतिष्ठित भगवान शिव है, वो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। और जो शिवलिंग की वेदी होती है वो महादेवी का स्वरूप है, और जो लिंग है साक्षात महेश्वर है।
साक्षात महेश्वर कहने का अर्थ है कि उस लिंग में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। अच्छा, ये जो रुद्र संहिता है षष्ठीखंड, इसके आगे के अध्यायों में भगवान शिव का पूजन विधि विधान से और उन विधि विधान से किए हुए भगवान शिव के पूजन के क्या क्या फल हैं, ये भी प्रसंग आए हैं। और जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसको अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मनोरोग, दुख, शोक या उद्वेग, कुटिलता, विष, जो भी कष्ट उपस्थित होता है वो कल्याणकारी भगवान शिव उसको अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए सूजी कहते हैं कि इसलिए सदा ही भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्ण आश्रम जो विहित कर्म है करते रहना चाहिए। अच्छा, ये प्रतिमा का पूजन, मूर्ति का पूजन कब तक होता है? कम से कम कब तक होता है जीवन में, जो सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ रसिक प्रेमी भक्तों की बात नहीं है, जो सभी के लिए अनिवार्य है वो कब तक होता है? तो यहाँ सूत जी कहते हैं कि बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो मूर्ति का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का जो मूल है वो तो अनन्य भक्ति ही है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है, और भक्ति का मूल सत्कर्म, अपने इष्ट देव आदि का पूजन, ये भक्ति का मूल है। तो पंच देवताओं की जो उपासना होती है इसका क्या रहस्य है? जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसको 5 देवताओं का, श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देव और देवी शक्ति रूप से, तो जब तक जीव गृहस्थ में है उसको 5 देवताओं का हर रूप में पूजन, और इन सब से जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है सदाशिव, उनकी मूर्ति का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र सदाशिव भगवान ही सबके मूल है। मानो उन सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, रुद्र संहिता के षष्ठीखंड के आगे के अध्यायों में मनुष्य की जो दैनिक चर्या है वो आई है शास्त्रीय विधि से, और भगवान शिव का पूजन विधि विस्तार से, और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि के सृजन का भी विस्तार हुआ। इस प्रकार जो रुद्र संहिता का षष्ठीखंड है वो पूर्णता पर आता है। और जो रुद्र संहिता का आगे सती खंड है इसमें माता सती का विशेष चरित्र है। अच्छा, पहले आरंभ में जो प्रसंग आया है रुद्र संहिता के सती खंड में वो ये है कि ब्रह्मा जी से देवी संध्या और कामदेव का प्रागट्य। ये संध्या कौन है? जो द्विज ब्राह्मण संध्या गायत्री करते हैं ना, यज्ञोपवीत धारण करते ही अनिवार्य रूप से जीवन पर्यंत, ये वही संध्या है जिनको कहा जाता है ना भाई संध्या गायत्री, अनिवार्य नियम है द्विज के लिए। तो ब्रह्मा जी से देवी संध्या प्रकट हुई और पीछे कामदेव का प्रागट्य है। अच्छा, हुआ ये कि एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, कब की बात है? जब ब्रह्मा जी मानस पुत्रों की सृष्टि कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि जब मैं अपने मानस पुत्रों की सृष्टि कर रहा था, जैसे सनकादिक, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज ब्रह्मा जी के, जगत पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो जब ब्रह्मा जी मानस पुत्रों की सृष्टि कर रहे थे उसी समय देवर्षि नारद से कहने लगे, जगत पिता वो तो सृष्टि करता है
कहने लगे, अरे उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई और वही संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो प्रातः संध्या और सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर, मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। तो उस कन्या का जैसे दर्शन हुआ, प्रकट हुई ब्रह्मा जी से, जैसे ही दर्शन हुआ देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं और मेरे जितने मानस पुत्र थे सब उसका चिंतन करने लगे। तो जब चिंतन किया तो उस समय एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा उत्पन्न होते ही, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे लिए जो कर्म करने योग्य हो उस कर्म में आप मुझे लगाओ, नियुक्त कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तो अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। मानो तुम तो वैसी सृष्टि करो जिसका अंत ही न हो। अब भाई उसी समय कामदेव ने तो तीक्ष्ण पुष्पों का बाण लिया और सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनके सब मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। सबके मन में काम विकार। तो वहां देवी तो एक संध्या ही थी, सबका उधर आकर्षण हो गया। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं धर्म। जब उन्होंने ये दृश्य देखा प्रकट हो गए। धर्म ने अपने पिता और भाइयों की ऐसी दशा देखी तो धर्म की रक्षा तो धर्म को ही करनी है ना। तो वो धर्म क्यों प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी का पुत्र है, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा हो, धर्म प्रकट हुआ। उस प्रकट धर्म ने उन सदाशिव भगवान की धर्म की रक्षा हो, धर्म ने भी धर्म की रक्षा के लिए सदाशिव भगवान का ही स्मरण किया। तो भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय जो दक्ष हैं उनके शरीर से एक श्वेत कण निकला, पृथ्वी पर गिरा। फिर तो समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था रति। रति का विवाह कामदेव से। देखो ये तो है ही सृष्टि खंड था। और अब ये जो दूसरा रुद्र संहिता का खंड है ये तो सती खंड है। अच्छा, रति प्रकट हुई। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, अच्छा ये बात छोड़ो हे पिताजी, आप तो ये बताओ, ठीक है कामदेव प्रकट हुए, रति प्रकट हुई, संसार में काम विकार आरंभ हुआ, आकर्षण आरंभ हुआ, ये सब बात छोड़ो। अभी हमें ये बताओ कि पितरों की जन्मदात्री वो ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ जो आपसे पहले ही प्रकट हो गई थी मानस पुत्रों के संग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई, उसने तपस्या करके जब शरीर छोड़ा तो पीछे से वो अरुंधति हुई, बड़ी बुद्धिमती, बड़े बड़े उत्तम व्रत करने वाली। वो संध्या मुनिश्रेष्ठ जो मेधातिथि थे उनकी कन्या के रूप में उसने जन्म ग्रहण किया बहुत तप करने के बाद। और जब वहां प्रकट हुई कन्या के रूप में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति के रूप में उसने वर्ण किया। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित हुए और उनकी पत्नी अरुंधति जो पूर्व शरीर में संध्या ही थी। इसीलिए तो जो सप्त ऋषियों को स्थान मिला है आज भी, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि और महर्षि गौतम। तो महर्षि वशिष्ठ के साथ इन सप्त ऋषियों में केवल माता अरुंधति ही रहती है। उनका प्रभाव इतना विलक्षण है
क्योंकि वो संध्या ही है साक्षात। तो सब सप्तऋषियों में महर्षि वशिष्ठ ही अपनी स्त्री के साथ वहां प्रकट रहते हैं। तो उन महर्षि वशिष्ठ को जो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हुए और सूर्य वंश के इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हुए, और उसी वंश में आगे चल के भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उनको पत्नी के रूप में अरुंधति, वो संध्या अरुंधति रूप से प्राप्त हुई। बड़ी पतिव्रता, बड़ी वंदनीय, पूजनीय, दया की मूर्ति। तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि आपने तो अरुंधति की और पूर्वजन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई। अब आप मुझे भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो चरित्र भगवान शिव का दूसरे के पापों का विनाश करने वाला है, जो बड़ा उत्तम है, जो चरित्र भगवान शिव का बड़ा मंगलदायक है, ऐसा चरित्र सुनाइए। देखो, भगवान शिव का विवाह हो, ब्रह्मा जी हमेशा से ही बड़ा प्रयत्न करते रहे। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद जी से, देखो, पूर्व काल में मैं जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैं उन भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। तो मैं उस स्थान पर गया जहां दक्ष था। वहीं रति के साथ कामदेव भी आया था। उस समय मैंने दक्ष और दूसरे पुत्रों से कहा था कि पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए मेरे साथ मिलके, जिससे ये महादेव जी किसी अत्यंत कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। तो फिर वही भगवान शिव को मोहित करने के लिए कामदेव को भेजा गया था। ये तो प्रसंग खूब आए, हर जगह शास्त्र पुराणों में कथा भरी है। कामदेव मोहित करेगा भगवान शिव को। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की खूब चेष्टा की, सफल तो हुआ नहीं मोहने में। तो कामदेव ने कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, तो शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की आप सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। क्यों? अरे, निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे? चिंता हुई ब्रह्मा जी को। तो चिंता करते करते बड़े भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे ब्रह्मा जी। वो श्री हरि तो साक्षात शिव स्वरूप ही है। और ब्रह्मा जी जानते थे मेरे शरीर के जन्मदाता तो यही है, इन्हीं के नाम भी मैं कमल था, कमल से मैं प्रकट हुआ। स्तुति की ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, अरे लोक सृष्टा ब्रह्मा जी, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी के रूप में स्त्री को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके करता है, शिव ही सबके भरता है। भरता का अर्थ है पालक है, और हरता भी वही है, संहारक। वे ही परात्पर पर ब्रह्म है, वे ही परमेश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वो तो सबकी आत्मा है, उन शंभु का भजन करो। तो तुम उनकी शरण जाओगे, उनका भजन करोगे तो वो संतुष्ट होंगे और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और ब्रह्मा जी, यदि तुम्हारे मन में ये विचार है कि ये शिवजी पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से
शिव का स्मरण करते हुए तुम पहले उत्तम तपस्या करो। यदि वो देव देवी प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी तुम्हारा। तो इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की उपासना की। ब्रह्मा जी ये सारा प्रसंग नारद जी को सुना रहे हैं कि हे मुने, मेरे द्वारा स्तुति करने पे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति से ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया, प्रणाम किया, स्तुति किए, स्तुति से प्रसन्न हुई। कल्याण करने वाली महाकाली बड़े प्रेम से कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप अपने मन की बात कहो, मैं उसको निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहे, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हूं। हे शिवे, आप तो शिव पत्नी बने। तो भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त हो जाऊंगी, अपनी ही लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। अब इतना कहकर तो जगदम्बा शिवा वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए श्री जगत जननी मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। भगवान के रुद्र संहिता का सती खंड। अब आगे का प्रसंग तो यही है, दक्ष कन्या के रूप में माता सती का प्रादुर्भाव, भगवान शिव के साथ उन सती का विवाह, फिर सती जी की मोह कथा और प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से द्वेष, सती का योगाग्नि में शरीर को भस्म कर देना, फिर दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाना, पर भगवान शिव के अनुग्रह से उस दक्ष का फिर से जीवित होना, यज्ञ को पूर्ण करना। ये प्रसंग रुद्र संहिता के सती खंड का है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय गुरु शंकर भगवान की जय। जय गुरु महाराज, सब संगत को हरे कृष्ण। जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। जय श्री गुरु माता।